और देखो समझने की कोशिश करो। तुमने क्या किया, तुमने कहा कि मेरे को एक तो कंट्रोल दे दो। हाँ देखो एक चीज समझो, तुमने कहा कि कोड जनरेटर है, ठीक है। इस कोड जनरेटर को, कहने का मतलब ये जो कोड जनरेटर मीन्स व्हाट, दिस कोड जनरेटर इज एक्चुअली अ एज अ डेफिनेशन। जो क्लास होती है दैट इज अ डेफिनेशन, ओके, सॉरी। yep सो क्लास की डेफिनेशन विच व्हाट इट मीन्स इज, जैसे मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, कि जब भी कभी इस काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन, राइट, कि जब yes भी कभी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि इस टाइप का होगा, तो उसके अंदर सर्टेन डेटा होगा, सर्टेन उसके फंक्शन को सपोर्ट करेगा, सिंपल। कुछ डेटा yep उसका प्राइवेट होगा, कुछ डेटा उसका पब्लिक, ठीक, yep डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट यू आर, ओके। फॉर okay एग्जांपल हमारे पास अगर एक क्लास मान लें, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक एज्यूम करते हैं, लेट मी क्रिएट अनदर, एक नई फाइल क्रिएट करें जस्ट फॉर टेम्पररी, राइट, जस्ट टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ टेम्पररी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक चीज लेके चलते हैं yep कि assume करते हैं we have a class, we have some objects, okay, so we have an object called pen, okay। yes पेन का डेटा क्या क्या होता है, जो अगर हम बात करें पेन की, पेन को डिफाइन करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी पेन के अंदर? uh, what kind of tip it has परफेक्ट, तो तुमने कहा टिप टिप, जो उसका जो क्या होता है 0.5 समथिंग जो बोलते हैं, राइट। yes टिप साइज जो भी होता है, टिप मॉडल जो भी होता है ना। और क्या चीज होती है पेन को डिफाइन करने के लिए? uh, what kind of ink it has इंक, परफेक्ट, इंक टाइप, वेरी नाइस। कृष्णा आप भी कंट्रीब्यूट करो इस कन्वर्सेशन में, okay ठीक है। व्हाट एल्स? um if it's a ball tip pen or बहुत not बढ़िया है ये टिप। एक तो क्या टिप, तो बेसिकली एक तो क्या टिप का तुम्हारा साइज हो गया, वेरी नाइस। yep टिप का साइज है एक तो, hmm बहुत बढ़िया। और एक आपने बोला टिप टाइप, बहुत बढ़िया। और कुछ? how thick the pen is हाउ? how thick the pen is हाउस? thick थिक, ओके, थिकनेस हो गई। और क्या चीज होगी? और एक और इम्पोर्टेंट चीज होगी पेन के लिए, कि उसके अंदर इंक, जो किसी भी तरह में इंक होगी ना, hmm तो इंक का जो क्या बोलते हैं, साइज ऑफ इंक नहीं कहलाएगी, दैट वाज लाइक इंक की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, yes ठीक है। yep अब अगर ये फंक्शंस की बात करें पेन का, राइट, सो yep पेन से क्या करते हैं, पेन से हम ऐसा मान लेते हैं, पेन से लेटर्स लिखते हैं, राइट। yes इनका एक फंक्शन है राइट, इसका फंक्शन पेन का फंक राइट लेटर्स, राइट, कुछ लेटर्स yep लिखिएगा ना, तो इसमें क्या होगा, एक तो बेसिकली दो अलग अलग चीजें होंगी इसके अंदर लेटर्स में, कि एक तो, सॉरी, sorry हटाओगे इसको सामने से, यहाँ से हाँ। sorry लेटर्स की बात करें तो डेफिनेटली लेटर्स किस फॉर्म में होंगे, स्ट्रिंग की फॉर्म में होंगे, yep राइट। लेटर्स स्ट्रिंग की फॉर्म में होंगे, विच लाइक जो भी तुम्हारी स्ट्रिंग है, राइट, जो भी तुम्हारी टेक्स्ट होती है वो तुम्हारी टेक्स्ट होगी स्ट्रिंग के अंदर, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंग right चीज क्या होगी, जब भी आप राइट करोगे तो उससे क्या, उस अगर हम किसी भी पेन से राइट करते हैं तब क्या होगा, इंक कम होगी इंक कम होगी, परफेक्ट। तो यानी कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इंक क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो कम, जाएगी माइनस हो जाएगी।
तो यानी कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी कि जब भी लेटर्स को तुम लिखोगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द टाइप कौन सी है, डिपेंडिंग ऑन द टिप साइज क्या है, राइट, डिपेंडिंग ऑन द टिप टाइप क्या है, राइट, तीनों चीजों यस। के बेसिस पर इंक कुछ रिड्यूस हो जाती है, राइट। हाँ। लेकिन ये जो फंक्शन है, ये तो आपका ये तो पब्लिक फंक्शन हो गया जो पेन से काम कर रहे हो, राइट। राइट। लेकिन जो आपका एक प्राइवेट फंक्शन और होगा जो इंटरनली काम करेगा, दैट इज रिड्यूस इंक, है ना। हाँ। तो रिड्यूसिंग किस पे काम, रिड्यूसिंग के लिए क्या फंक्शन होगा, रिड्यूसिंग के लिए लाउड लेटर काउंट, लेट्स कितने लेटर्स काउंट हैं, लेटर। हाँ। कितने लेटर्स आपने डाले वो चाहिए होगा इसको। और उसके अलावा जो किस किस चीज को यूज करेगा ये फंक्शन जो यूज करेगा, ये फंक्शन यूज करेगा टिप साइज टिप को, साइज। हम्म। ठीक है। इंक टाइप को भी यूज करेगा क्योंकि हम्म। इसका भी फंक्शन है, अलग अलग तरह की फंक्शन, अलग अलग अलग, राइट। और किसको राइट। यूज करेगा, टिप टाइप। टिप टाइप को। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी कि अगर इसका जो इंक खत्म हो गया सर्टेन पॉइंट पर, हमने राइट लेटर लिखा, राइट, हम्म। तो जब कभी इंक खत्म हो जाएगा और तुम राइट लेटर करना चाहोगे तो ये क्या करेगा, इफ देयर इज नो इंक एंड वी वांट टू राइट, राइट, तब क्या होगा, यप। पेन शुड रेज एन एक्सेप्शन। अगर इंटेलिजेंट पेन है तो बताना चाहिए ना इसको, हाँ, बताना चाहिए। बस। तो इसी तरीके से तुम देखो तो इसका एक्सटर्नल डेटा हो गया, करेक्ट। करेक्ट। तो अगर बाहर वाले को लेकिन क्या पता करना है, बाहर वाले को पता है कितनी, तो अगर मुझे मान लो रिफिलेबल पेन है, जो लाइक रिफिलेबल पेन है ये, तो इसके अंदर मुझे एक और फंक्शन चाहिए, पब्लिक गेट पब्लिक। इंक लेवल, हाँ। ठीक है। एक फंक्शन ये चाहिए होगा मुझे ताकि ठीक इसके है। बेसिस पर मैं फिल कर सकूं। दूसरा इसका मतलब एक फंक्शन और चाहिए, कौन सा फंक्शन, पब्लिक फिल फिल इंक, इंक। ऑफ कोर्स जो पैरामीटर जाएंगे वो जाएंगे। तो इस तरह से देखो, हम्म। तो अल्टीमेट अब अगर कृष्णा के पास एक पेन है तो कृष्णा का पेन कैसा कहेगा, मान लो न्यू, एक मान ले कृष्णाज पेन, कृष्णा का पेन क्या होगा, न्यू पेन, हम्म। जस्ट एज्यूमिंग कि टिप साइज है 0.05, हाँ। है ना। इंक टाइप हो गई मान लो, मॉडल होता है, मान लो इंक के मॉडल होते हैं कोई, P13 टाइप की इंक है, आई डोंट नो व्हाट, यू जस्ट काइंड ऑफ पुट इन रैंडम थिंग, राइट। राइट। टिप टाइप हो गई मेरे पास मान लो मतलब बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट, राइट, समथिंग लाइक दिस। हम्म। और एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी क्योंकि मुझे यहाँ पर इंक क्वांटिटी भी इनिशियलाइज, कितनी इंक है इस पेन के अंदर इनिशियलाइज हुआ है, करेक्ट। तो मेरे करेक्ट। पास एक इनिशियलाइज हो गई मान लो 7 कुछ यूनिट्स का कॉन्सेप्ट होता है, 7 यूनिट ऑफ इंक मेरी इसमें एंटर कर गई, राइट। राइट। तो अब कृष्णा का पेन ये है और मैं बात करता हूँ अक्षत के पेन की। हम्म। अब अक्षत का पेन देख लेते हैं। अक्षत का पेन डिफरेंट होगा। अक्षत का पेन जो है नया पेन है, मान लो अक्षत का पेन 0.5 का ही है, लेकिन इसका जो मॉडल है P21 है, ठीक है। बॉल हम्म। पॉइंट ये हो गया मेरे पास मान लो ये हो गया जेल पेन, जेल ठीक है। पेन। और इसकी इंक है मेरी 12 यूनिट। अब जब भी या। भले ही जब मैं कृष्णा के पेन से लिखवाऊंगा, ठीक है, अगर मैं कृष्णा के पेन से स्ट्रिंग लिखवाता हूँ, हम्म। मैं कृष्णा के पेन से कहता हूँ डॉट राइट, है ना। राइट लेटर्स नहीं, तो राइट। राइट लेटर्स जो भी वर्ड है राइट लेटर्स लिखता हूँ, मैं इसमें स्ट्रिंग डाल देता हूँ, दिस इज। कुछ भी लिख देता हूँ, है ना। हम्म। और और यही काम मैं कराता हूँ सेम लेटर्स अक्षत के पेन से, हाँ। ठीक है। तो सॉरी,
यही लेटेस्ट में अक्षत के पेन से लिखवाता हूँ। तो अक्षत के पेन से अगर मैं पूछूंगा आप कितनी इंक है तेरे पास, गेट इंक लेवल, तो कृष्णा के पेन में अलग लेवल बचेगा और अक्षत के पेन में अलग लेवल मिलेगा, राइट? राइट। ठीक है ना? इसी तरीके से तो यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं इंक की क्वांटिटी को हम प्राइवेट वेरिएबल बना के रखते हैं, राइट? हाँ बाहर से हम राइट। इनकी ये सारे प्राइवेट हैं, बाहर वाले को किसी को पता नहीं है, इनको चेंज नहीं कर सकता बाहर से कोई। लेकिन हम्म। मुझे कभी भी एक्सेस करना है तो इसको मैं इंक क्वांटिटी को रेफर कर रहा हूँ, करेक्ट? करेक्ट। इसी तरीके से जब तुम अपने कोड में गए, कोड जनरेटर में, तो तुमने क्या कहा कि भाई मैं ये जो तुम कोड लिख रहे हो वो कोड स्टोर कहाँ हो रहा है? जब तुम बाहर भेजोगे तो कहीं स्टोर होना चाहिए ना? तो होना चाहिए। योर कोड हैज टू बी प्राइवेट स्ट्रिंग कोड, ठीक है ना? यस। ठीक है। तो ये कोड तुम्हारे पास होना चाहिए। रेड क्यों दिखा रहा है? ये तो फिर यूज नहीं करा। और ठीक है बच्चे देखो। तो हम्म। अब यहाँ क्या होगा, हर फंक्शन के अंदर, ठीक है, और रिटर्न क्या करोगे तुम यहाँ पर? कोड। हाँ। करोगे। और यहाँ पर अब क्या होगा, जब भी तुम यहाँ कोड लिख, और हर फंक्शन के अंदर जब तुमने जनरेट किया, तो अभी हमारी क्या बात है, हमने प्रिंट नहीं कराना है। हमने तुमसे क्या बोला था कि मैंने शायद मैसेज भेजा था, तुम्हें याद नहीं रहा होगा। हमने इसको क्या हम्म। करना था, ये कोड प्रिंट नहीं कराना है हमने कुछ भी, क्योंकि वी डू नॉट नो हाउ वी आर गोइंग टू बी यूजिंग दिस कोड जनरेटर, राइट? So अच्छा instead of हाँ। this print, हम्म। what you would simply be doing is, तो हम कमेंट कर देते हैं, you simply say code, वैसे there is a concept of there is a concept of string builder, बट हम उसको सेकंड स्टेज में लेते हैं। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, कोड इज इक्वल टू कोड प्लस ये स्ट्रिंग, ओके। ये जो तुम प्रिंट करा रहे हो, दिस वुड बिकम पार्ट ऑफ योर, स्ट्रिंग। ठीक है? या। फिर जहां जहां भी तुम प्रिंट करा रहे हो, एक बार मैं छोटा सा, जैसे ज्यादा नहीं करूंगा, बस सिर्फ छोटा सा करूंगा अभी, है ना? ओके। कोड इज इक्वल टू कोड प्लस, समझ पा रहे हो? समझ पा रहा हूँ, हाँ जी। ठीक है, ये तुम्हारा कमेंट हो गया। हम्म। फिर हालांकि वो भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें हम कोई ठीक है। प्रिंटिंग नहीं करेंगे आइडली, है ना? किसी तरह की प्रिंटिंग नहीं करेंगे। हम्म। और बस यहाँ कितना काम छोड़ देंगे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहा हूँ। ओहो, ये भी चलेगा। There's also if you didn't notice, there's a plus and a equal to together. That हाँ, means the same thing. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रिंटिंग आप कुछ नहीं करोगे, हाँ। है ना? लेकिन ये कोड क्या होगा, इस फंक्शन के कॉल होते ही आपका इंटरनली वेरिएबल आपका अपडेट होता चला जाएगा, राइट? राइट। तो तुमने ये वाला कोड चेंज करोगे, इसके बाद क्या होगा, जब तुम फाइनली अपना कोड ले रहे होगे लास्ट में, है ना, ऑफ कोर्स you'll remove, you'll change all this, right? राइट। कर पाओगे अभी? इसको चेंज करोगे तुम हम्म। सारे सारे कोड के अंदर, ठीक है? फिर हम इसमें बल्कि एक काम करते हैं, ये सिस्टम प्राउड प्रिंटर की जगह ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग बिल्डर। वो उसकी तुम देखना, स्ट्रिंग बिल्डर का कॉन्सेप्ट होता है, देखना अच्छा। है स्ट्रिंग बिल्डर कैसे यूज करते हैं स्ट्रिंग बिल्ड करने के लिए।
use string builder and so and also learn a little bit कि why we use string Okay. builder, है ना? नीचे आता हूँ। तुम्हारा जो कोड है मेन जो CG दिखाना, इसका जो मेन क्लास थी वो कहाँ है? ये तुम्हारा गेट कोड हो गया है ना? अब तुम करोगे क्या, इसको कोड को प्रिंट कराओगे, प्रिंट कराएंगे, हाँ यहाँ पर प्रिंटिंग होगी तुम्हारी, है ना? यहाँ पे। ये कैसे करते हैं, थोड़ा सा system.out. कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ इसको फास्टर। डॉट प्रिंट। क्या ये जब तुम ठीक है, करोगे उसको चलाओ तो तुम्हारा ये सही कोड देगा, राइट? राइट, इससे क्या होगा, तो प्रिंटिंग सेपरेट कर दो, दिस इज हाउ यू नीड टू चेंज द कोड, ठीक? यप, और ये जो तुमने अभी हमने कोड प्लस इज इक्वल टू किया है, उसकी जगह हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे, या तो गूगल सर्च करके देखना कि स्ट्रिंग बिल्डर कैसे यूज होगा, करेक्ट? करेक्ट। तो जब तुम्हारा ये काम हो जाएगा तब हम एक सेकंड स्टेप लेंगे कि तुम्हारी ये जो क्लास है जो तुम्हारी सेम फाइल के अंदर पड़ी हुई है, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है डिफरेंट इंटरफेसेस करना। कैन यू कोई बात नहीं। प्लीज कैन कैन आई? यू प्लीज ओपन दिस, मुझे हाँ बढ़ गया। ये जो तुम्हारी ये जो तुम्हारी एप्लीकेशन क्लास है कोड जनरेटर की, राइट? राइट, जो तुम अभी सीजी क्लास जो है, और एक तुम्हारी क्लास है कोड जनरेटर। कोड जनरेटर। कोड जनरेटर की क्लास अपनी फाइल में चली जाएगी, ठीक है, और सीजी क्लास अपनी फाइल में रहेगी, ठीक है? दिस इज हाउ यू विल डू। फिर हम सेकंड स्टेज में विल स्टार्ट वर्किंग विद पैकेजेस। पैकेजेस। पहले इतना काम कंप्लीट करो, फिर विल डू दैट स्टफ। ओके, तो उसके जावा के जो फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट हैं सारे वो तुम सीख जाओगे, ओके, ठीक है? ठीक है। तो पहले हम जावा में भी हम एक लिमिटेड चीजें करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा लैंग्वेज को तो नहीं, प्राइमरली थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट उनको समझ पाओ। कि मेन इंपॉर्टेंट चीजें समझने के लिए जो तुमने आज बताई और जैसे मैं हमेशा बताता रहा हूँ, ये जो जिस तरह से हम पहले हम ऑब्जेक्ट्स को देखा करते हैं कि ऑब्जेक्ट से क्या क्या जरूरत पड़ेगी, फिर उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम काम करते हैं, right? राइट। अब इसका फायदा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वी हैड, हमने क्या किया, अगर मान लो कोई सिनेरियो लेते हैं आर्टिकल लिखने का, राइट। राइट? तो मान लो सब कुछ ऑटोमेटेड है, पेन भी ऑटोमेटेड है, राइट? सो हुआ क्या, एक पेन उठाया और एक पेन को मैंने यूज करना शुरू कर दिया, और पेन ने जैसे एक्सेप्शन, मैंने पेन से बोला स्ट्रिंग लिख दो कुछ, है ना? ऐसा लिखा। तो पेन ने लिखा, पेन ने एक्सेप्शन रेज कर दिया कि मेरे को जो है यहाँ पर मेरी इंक खत्म हो गई है। अब मेरे पास दो चॉइसेस होंगी कि इंस्टेड ऑफ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पेन में इंक या तो इंक फिल करूंगा, ठीक है? ठीक है। अब जब फिल करने गया तो देयर कुड बी मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। वन, कि मेरी इंक खत्म हो, तो कौन कौन से एक्सेप्शंस हो सकते हैं, देखो तो मैं लिखने जाता हूँ, तो मैं पेन से लिखने जाऊंगा तो मेरा एक्सेप्शन कौन कौन से हो सकते हैं? एक एक्सेप्शन तो ये है, क्या हो गया मेरा कनेक्शन, क्या कनेक्शन, माय गॉड, हार्ड। कैन वी गो बैक टू द मेन? या हाँ चलो, मैं यहाँ पे आई लेट मी पुट माय पेन हियर। तो एक तो एक्सेप्शन क्या क्या हो सकता है, एक एक्सेप्शन हो सकता है कि इंक इंक फिनिश्ड, एक तो ये, राइट? अब अगर ये एक्सेप्शन है तो मेरे पास सिंपल चॉइस क्या है कि मैं इंक भर दूं इसके अंदर, ठीक? लेकिन अगर मेरे पास एक चॉइस हो कि टिप ब्रोकन, मेरा एक ऐसा एक्सेप्शन आ जाए कि मेरा टिप ब्रोकन हो गया, या फिर कुछ भी ब्रोकन हो गया। कुछ भी ब्रोकन हो गया, राइट? तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इंक भरने से काम नहीं चलेगा, उस केस में मुझे नया पेन लेना पड़ेगा, राइट? राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेप्शन। तो जब ऑटोमेटेड सिस्टम्स में होते हो, दैट्स हाउ यू डू इट। एज्यूम करो कि ये एक्चुअल पेन्स हैं जो कि मशीन्स हैं। तो अगर आप ऐसा होगा तो उस केस में क्या होगा, एक अगर दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेप्शन, किन्हीं केसेस में एक्सेप्शन ऐसे होंगे यहाँ पर आप रिकवर ही नहीं कर सकते हो, तो वहां पर आप एरर दे दोगे और एप्लीकेशन को ग्रेसफुली एग्जिट कर देते हो। बस ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यू नीड टू लुक एट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज नथिंग एल्स बट अ day to day interaction with like all the objects that you are looking at, they have become like human beings, ऐसा मान के चलो, like ठीक है ओके।
जिनसे तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, बस इतना सोच के चलो, तुम्हारा पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आसान हो जाए, राइट। ठीक है। एंड राइट। डिफरेंट चीजों को जो भी हमारा प्रॉब्लम स्पेस है उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखने की आदत डालो, ठीक है। अपने घर में भी तुम जब खड़े हो देखते हो, राइट, जस्ट लुक अराउंड द ऑब्जेक्ट। तुम अपने घर में जैसे फैंस हैं, करेक्ट। करेक्ट। मुझे नहीं पता तुम्हारे घर में, मैं ऑस्ट्रेलिया में फैन होते हैं नहीं होते हैं, फैन होते हैं वहां पर। नहीं, बहुत कम होता है। अच्छा, यू हैव एयर कंडीशनर्स। एयर कंडीशनर, यस। एयर कंडीशनर्स तो होते हैं, राइट। तब तुम अपने घर में यस। मान लो सिंगल एयर कंडीशनर है या मल्टीपल एयर कंडीशनर्स है, राइट। तब वहां पर एयर राइट। कंडीशनर का क्या रोल है कि भाई एयर कंडीशनर इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो राइट। उसका इंटरफेस लिखो। एयर कंडीशनर का तुम्हारे पास क्या इंटरफेस है कि भाई वो एक तो टेम्परेचर बताता है तुम्हें क्या हो रहा है इस समय, कौन सा टेम्परेचर सेट, कितना टेम्परेचर है, राइट, ये वो तुम्हें दिखाता है, करेक्ट। यस। करेक्ट। दूसरे, उसके अलावा उसमें ऑन ऑफ का स्विच होता है, होता राइट। है। एक उस टेम्परेचर को चेंज करने का ऑप्शन होता है तुम्हारे पास, राइट। यस। राइट। और उस एयर कंडीशनर को तुम्हारे पास उसको क्या बोलते हैं, उसका स्टेटस भी तुम्हें पता लगता है कि वेदर इस कंप्रेसर, भले ही तुम्हें वो डिस्प्ले पे शायद ना दिखाए, बट तुम्हें उसका स्टेटस पता लग जाता है बाय इट्स साउंड, वेदर कंप्रेसर इज रनिंग और नॉट, राइट। राइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें एयर कंडीशनिंग की क्लास हो गई। अब डिपेंडिंग ऑन विच एयर कंडीशनर इट इज, विच रूम का टेम्परेचर क्या है, उसका एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर होगा ऑन होगा या ऑफ रहेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू हैव सेट इट टू, करेक्ट। यस। तो अब तुम करेक्ट। देखोगे कि भाई मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और रूम का टेम्परेचर, मान लो रूम का टेम्परेचर है 34 डिग्री, ठीक है, और तुमने टेम्परेचर ठीक है। सेट कर रखा है 27, ठीक है। तो जब तक वो 27 पर नहीं आ जाएगा रूम का टेम्परेचर, तब तक उसका कंप्रेसर चलता रहेगा, चलता रहेगा। है ना। लेकिन अगर तुमने रूम का टेम्परेचर है मान लो 22 डिग्री और तुमने सेट कर दिया 24 पर, तो कंप्रेसर कभी चलेगा ही नहीं। चलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगा। एरर एरर नहीं आएगा, मतलब काइंड ऑफ द सिस्टम वुड नॉट टर्न इट ऑन, ठीक है ना। हम्म। So the point is you need to look at everything in your house as a collection of objects, ठीक है। तुम देखोगे सब में ठीक है। कॉमनैलिटी मिलेंगी और सबकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, राइट। जो राइट। तुम्हारे घरों में टेम्परेचर, जो एयर कंडीशनर्स हैं उनका जो लोअर टेम्परेचर है वो 16 होता है मैक्सिमम, आई डो नॉट नो लाइक वहां पर क्या है, बट अपने वहाँ 16 होता है, यहाँ पर मैक्सिमम 30 होता है ना। तुम्हारे को हाँ। पता नहीं क्या था, हो सकता है कोई दूसरा किसी दूसरे पर्पज के लिए एयर कंडीशनर हो जिसका लोअर टेम्परेचर और कम हो, जैसे लैब्स के लिए जो एसी होते हैं, जो हम सर्वर रूम्स जहाँ पर होते हैं, वो हम्म। वो और ठंडे होते हैं, दे आर लाइक मे बी 12 डिग्री, ठीक है। यस। जस्ट लुक एट इट एंड एक्सेप्शंस। you'll start seeing things everywhere, everything around you is an object, right. यप। और एक बार ये, अब irrespective of the programming language you use, ठीक है, अब पेन तो पेन ही रहेगा ना। पेन तो पेन ही रहेगा। तो चाहे आपकी जावा यूज कर रहे हो, चाहे पाइथन यूज कर रहे हो, चाहे तुम नोड जेएस यूज कर रहे हो, सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो, जो कॉन्सेप्चुअली जो पेन है वो यही रहेगा, यही रहेगा। है ना। दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस, दिस इज वेयर वी एज यू नो एज इंजीनियर्स वी नीड टू फोकस, ठीक है। यस। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, देन गुड, एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस गुड। वी आर गोइंग टू गो, ठीक है। ओके। चलो, so looking forward to complete this code, and once you complete this code, upload it on GitHub, send an update to me, and I'll take a quick, ओके। ठीक है। ठीक है। चलो, कैन आई स्टॉप शेयर? yes, we are done with the session today. Yep. Any problems, use the group, and soon I'll move you to the other groups जहाँ पर और ज्यादा लोग हों, ओके। बिकॉज अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, जो नेक्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इस पे काम करने वाले हैं, उनको मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करा दूं, ताकि उनको जैसे अभी अक्षत तुम कृष्णा को हेल्प कर रहे हो, करेक्ट। यस। करेक्ट। फिर जो लोग कोड जनरेटर पे आ जाएंगे तो कृष्णा और तुम मिल करके उनकी हेल्प करोगे, फिर वो लोग आगे लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है। दैट्स हाउ वी विल ग्रो टुगेदर, ओके। ठीक है। चलो, ठीक है। थैंक यू। Okay, thank you. Bye.